ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने की प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्गों को सावधान करने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही हूं तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करना चाहती हूं। हाल में ही आरएसएस भाजपा सरकार के नेतृत्व में भाजपा का बहुसंख्यक समाज, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, बलात्कार, अन्याय से पीड़ित व चिंतित भयभीत वर्गों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का होने के सुगबुगाहट बड़ी तेजी से चल रही थी। तभी चुनाव प्रचार में आरक्षित वर्ग व सामान्य वर्ग से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, अपना पोस्टर बैनर के माध्यम से चुनाव प्रचार करना चाहते थे, वो लगातार अपने काम पे लगे रहे। वहीं आरएसएस भाजपा के लोगों ने इस चुनाव को अपने पक्ष में न देखते हुए अपने ही लोगों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया, जिसमें याचिका दायर करने का पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर रोक लगवाने का भी कार्य किया गया है। क्या कुछ कहा सावित्रीबाई ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आरएसएस की सरकार पिछड़ी जाति के आरक्षण के समर्थन में होती तो लोकसभा में नवी अनुसूची में डालकर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की भागीदारी, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे देती, लेकिन अब तक नहीं दिया, बल्कि पिछड़ी जाति के आरक्षण को रोकना चाहती है। अभी आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश पारित किया है कि अनुसूचित जाति में 17 जातियों को, पिछड़ी जाति के 17 जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में उन्होंने आदेश किया है और ये भी आदेशित कर दिया है, पिछड़ी जाति के आरक्षण में जो शामिल कर दिया है, ये भी आदेश किया है जिलाधिकारियों को कि अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट उनको बनाकर दिए जाए। ये कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के साथ आपस में ये लड़ाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में आपने शामिल किया है, लेकिन उसके साथ साथ आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहिए। यदि आपने आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया है तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, एक तो पिछड़ी जाति का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो रिजल्ट आया है उससे दुखी है, और दूसरा उस रिजल्ट को लेकर के पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है। पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग चिंतित है, दुखी है अपने संविधान अधिकार के प्रति। उसको चुप कराने के लिए ये 17 जातियों में शामिल करके, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके और आपस में लड़ाना चाहते हैं। इससे दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को समझना चाहिए और विचार करना चाहिए। साथियों, यही नहीं, अभी 2024 में चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति का वोट लेने के लिए सरकार ने एक साजिश कर रही है कि गदर फिल्म की 2 कॉपी एक पिक्चर रिलीज करने जा रही है। इससे पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके अपने पक्ष में ये वोट लेना चाहती है। इससे बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की नीति और नियत को देखते हुए, इसीलिए मैंने 2017 में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ को लेकर मैं लगातार आंदोलन कर रही। बीजेपी को मैंने छोड़ा और मैंने सांसद पद को भी मैंने छोड़ा। आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन सफल दिखाई दे रहा है। साथियों, बीजेपी के विकल्प में राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा का मैं समर्थन करती हूं, और इस बीजेपी की नियत से पूरे भारत के लोग चिंतित होते हुए माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में लोग समर्थन कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। और मैं भी, चूंकि इस ठंड में, बर्फीली ठंड में भी राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा चल रहे हैं, उनकी यात्रा का मैं स्वागत करती हूँ, उनके साथ में हूँ, मैं विकल्प के साथ में हूँ। और मैं पूरे भारत के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए अपना ईगो छोड़ें और 2024 में बीजेपी के विकल्प में सब लोग एक साथ हैं। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हम
नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए अब जरूरत है संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको एकजुट होने के लिए। आज जिस तरीके से साजिश कर रही है ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, जहां कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही पूरे भारत में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, निरंतर घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर पूरा देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए सारे भारत के बहुजन समाज एक मंच पर आए और सावधान हो, इसलिए कि अब जरूरत है कि जिस तरीके से घटनाएं बारी बारी से हो रही है, कभी अनुसूचित जाति के साथ तो कभी पिछड़े पर, बहुजन समाज को सावधान करने के लिए ये प्रेस वार्ता में आप सबको आमंत्रित मैंने किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश में जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है तब से अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, जिससे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और चिंतित हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। इस निकाय चुनाव में सभी वर्ग जात के लोग अपना पोस्टर बैनर लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार निकाय चुनाव में अपने को हारने के डर से एक साजिश के तहत कोर्ट में रीट करा दिए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बेंच में कोर्ट में रीट करा दिए और जो रिजल्ट आया है पिछड़ी जाति के जो आरक्षण को लेकर के जो हाई कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया है, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग चिंतित हैं और दुखी हैं। बीजेपी आरएसएस की सरकार पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार में तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं से बोल करके और सुप्रीम कोर्ट में जो रीट कराया है, ये पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए एक साजिश है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कोरोना कार्यकाल में किया था कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बीजेपी आरएसएस की सरकार देखना नहीं चाहती है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हुआ था, उस आदेश को पूरे भारत में बीजेपी आरएसएस की सरकार लागू कराना चाहती थी। इसी निकाय चुनाव के पहले जो कोर्ट में रीट हुआ और जो निर्णय आया, उस निर्णय को लेकर के आज पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचने का विषय है। साथियों, यही नहीं, मैं तो कहना चाहती हूँ कि यह है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।